नमस्कार मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में आप सबका अभिनंदन और स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। धन्यवाद हमारे मीडिया इंचार्ज मीडिया हेड अशोक गोयल जी। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मेरे साथ दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और यूनाइटेड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री सौरभ गांधी जी, सभी पत्रकार बंधुओं, आज इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को सामने आना पड़ा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप लोग जानते हैं एक ऐसी सरकार है जिसने सत्ता में आने से पहले, सरकार में आने से पहले पानी माफ और बिजली हाफ का वादा किया था। वोट लेने के लिए उन्होंने तमाम तरह के प्रलोभन और लालच दिया था, लेकिन आज जब संकट का समय है, ऐसे समय में दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संवेदनहीन होकर जो व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे समय में जब दिल्ली की जनता को मदद की आवश्यकता है, जरूरत है, ऐसे समय में जब लोगों के काम धंधे चौपट है, छोटी छोटी फैक्ट्री बंद है, दुकानें बंद है, ऑफिस बंद है, फिर भी बिजली कंपनियों के साथ मिली भगत करके बिजली के बिल प्रोविजनल भेजे जा रहे हैं। वो भी 94 दिन के बिजली के बिल मनमाने ढंग से। जो ऑफिसेज बंद है, जो दुकानें बंद हैं, जो प्रतिष्ठान बंद है, जो फैक्ट्रियां बंद हैं, लगभग पूरी दिल्ली में 7 लाख के आसपास छोटी और बड़ी इंडस्ट्री है, 2 लाख के आसपास ऑफिसेज और दुकानें हैं जो बंद हैं। और बंद होने के बावजूद, इतना कोविड संकट होने के बावजूद, पैसे का अभाव होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने बीएसईएस, टाटा पावर हो या बीएसईएस हो, इन लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जनता के साथ जनता का दोहन करना शुरू कर दिया है। मनमाने बिल। अब आप देखिए किस तरह से दिल्ली सरकार ने झूठ बोला। एक तरफ विधानसभा में 2820 करोड़ रुपए का सब्सिडी का बजट पास किया, और दूसरी तरफ जब संकट का समय है तो जो सब्सिडी की जरूरत है वो सब्सिडी आपने दी नहीं। इन बिलों में 726 करोड़ का जो सब्सिडी देनी चाहिए थी वो दिल्ली सरकार ने नहीं की। ये दिल्ली सरकार ने 726 करोड़ का एक घोटाला किया है, जो कि बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, और उसमें सरकार भी मिली हुई है। अगर सरकार नहीं मिली होती तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब एक तरफ तो ये कहते रहे कि जब लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ तो उन्होंने लोगों से अपील की, मकान मालिकों से, कि आप किराया न लो, आप किराया छोड़ दो। आप एक तरफ तो उनको अपील कर रहे हो जो लोग जनता के हैं, और दूसरी तरफ सरकार का ये जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसे संकट के समय, ऐसे मुश्किल के वक्त आप जनता को मदद पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि जितने फिक्स चार्जेस हैं वो तुरंत वेव किए जाएं। जिन लोगों का रोजगार छिन गया, जिनके ऑफिस बंद हैं, जिनकी दुकानें बंद हैं, जिन्होंने फैक्ट्रियां नहीं खोली, तमाम मार्केट एसोसिएशन के लोग,
हमारे पास उनकी ग्रीवेंस आई और तमाम दिल्ली के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग संपर्क में हैं और आगे के 4-5 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित किया है कि हम इन सब लोगों से बात करके इस इशू को, इस मुद्दे को हम एक आंदोलन के रूप में उठाएंगे। और दिल्ली सरकार ने जो बात कही है, इसके अलावा आप देखिए दिल्ली में लगभग एवरेज 6000 मेगावाट की बिजली की जरूरत है। उसमें से 60% रेजिडेंशियल और 40% कॉमर्शियल यूज होता है। जो कॉमर्शियल यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, उसका सिर्फ 25% इस्तेमाल हो रहा है। यानी आपने उसमें भी घोटाला किया है। आप फिक्स चार्जेस ले रहे हो पूरे, तो लगभग 405 करोड़ का फिक्स चार्जेस जो आपने लिया है वो माफ करो आप। 726 करोड़ की जो सब्सिडी आपने देनी चाहिए थी वो नहीं दी। लगभग 1131 करोड़ का घोटाला बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री साहब ने किया है। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि लोगों के हितों के लिए, लोगों के इस संकट की घड़ी में लोगों को मदद पहुंचाने के लिए ये सब्सिडी तुरंत दी जाए। ये देखिए बिजली के बिल, जिस शर्मा जी हमारे साथ हैं, आए हुए हैं, बरकत राम मेहता जी का बिल है। ये देखिए बिल, आप इनकी इंडस्ट्री बंद है, लेकिन ये देखिए ये रेजिडेंशियल है और कोई सब्सिडी नहीं है। ऐसे ही जो कॉमर्शियल बिल है, जो इंडस्ट्रियल बिल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले लोग जिनको बिल भेजे जा रहे हैं, मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि यही आपका न्याय है कि आप वोट लेने के लिए तो आप कहो बिजली माफ, बिजली आप, पानी माफ, और जब ये संकट के समय में आपको दिल्ली वालों के साथ खड़ा होना था तो आप खड़े नहीं हुए। आपने चोर दरवाजे से बिल भिजवा दिए और कह रहे हैं कि ये तो प्रोविजनल है। अरे प्रोविजनल है, ये प्राइवेट कंपनियां हैं, पैसे लेके कोई वापस करता है। और साथ ही साथ लोगों को धमकी दी जा रही है कि हम ये अगर आपने बिल नहीं जमा किया तो हम इसको बिजली का कनेक्शन कटवा देंगे। तो ये जो है, ये दिल्ली सरकार का वो चेहरा है जो अमानवीय चेहरा है। ऐसे संकट के समय में उन्होंने इस अमानवीय कृत्य को किया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई ये मांग करती है कि ये सब्सिडी तुरंत बहाल की जाए और जितने भी फिक्स चार्जेस लिए हैं वो वापस किए जाएं और ये जो एवरेज बिल 94 डेज के दे रहे हैं वो तुरंत वापस किए जाएं। और जो बिजली के बिल जिस तरह से लोगों को परेशानी है उनको इंस्टॉलमेंट में पे करने की सुविधा दी जाए। विधानसभा में बजट रखा, उसके अंदर प्रस्ताव रखा और उसमें 2820 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की बात कही विधानसभा के पटल पर। और वो सब्सिडी आज की डेट में हम 3 महीने की यानी 94 दिनों की बात करें तो 94 दिनों के हिसाब से 726 करोड़ बनते हैं। और जो सब्सिडी इन्होंने बिलों में नहीं दी, और बिल हमारे पास है 405 करोड़ जो बाद में मैंने बोले वो अमाउंट है जो बिजली इन्होंने यूज नहीं हुई और फिक्स चार्जेस के रूप में जो पैसा ये 405 करोड़ रुपए ले रहे हैं वो जबरन जो वसूला जा रहा है बिजली कंपनी और इनकी मिली भगत से, कुल मिलाकर 1131 करोड़ बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।